बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ दिनों के लिए सियासी जमातों को मुज़ाकरात के लिए वक्त दिया। इससे एक तासर कायम हुआ कि शायद एस्टेब्लिशमेंट की कुछ आम शख्सियात की चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और साथी जजेस से मुलाकात हुई। उसके बाद मामला ठंडे हो गए और अब शायद ये इलेक्शन वक्त पर ना हो और हुकूमत के सामने चीफ जस्टिस और जजेस ने सरेंडर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट हार गई है, मौजूदा जो माफिया है वो जीत गया है। लेकिन आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने जो बड़ा खड़ाक किया है, उसने हुकूमती उम्मीदों पर ना सिर्फ पानी फेर दिया है बल्कि एस्टैब्लिशमेंट और तमाम इदारों को एक बड़ा वादे और दो टोक अंदाज के अंदर पैगाम दिया गया है। हुकूमत और काजी ग्रुप किस तरह क्लीन बोल्ड हुआ है, आज की ये सवात इंतहाई अहमियत की अमल है। इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन दो और खबरें हैं, उन पर हम पहले बात करेंगे। एक, इमरान खान के खिलाफ नाजायज मुकदमात मुल्क भर में जो है वो दर्ज किए गए हैं। लाहौर हाईकोर्ट में आज इमरान खान खुद पेश हुए हैं और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर भी इस केस के हवाले से एक पेशरफ्त हुई है। लीगी यूट्यूबर्स, उन्होंने एंकर जुनेद सलीम और मुराद सईद पर इंतहाई घटिया और गलीज हमला किया है। किस सतह तक ये लोग गिर गए हैं और इनके पीछे कौन है, इब्तदाई तौर पर हम इसको डिस्कस करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त कुछ नून लीग के दगड़ दल्ले हैं जो ज़ाहिर चैनल भी चला रहे हैं, कुछ तो सहाफी हैं, मैं उनको जेन्युइन समझता हूं। ठीक है, वो इमरान खान तहरीक इंसाफ से इख्तलाफ राय रखते हैं, जिनमें हामिद मीर है, जिनके अंदर मंसूर अली खान है और दीगर साथी हैं। वो तनकीद करें, हम तनकीद का जवाब उस अंदाज के अंदर जो है वो, अगर हमें इख्तलाफ है राय से या तहरीक इंसाफ को इख्तलाफ है तो वो दे सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो गालियां देते हैं, जो इंतहाई घटियापन का मुजाहरा करते हैं, घटिया इल्जामात लगाते हैं और एक पूरा तरीका वारदात उन्होंने बना रखा है। वो अपने जो मुखालफीन है उनको तो जल्दी जल्दी यूट्यूबर कहकर जो है वो रद्द कर देते हैं कि ये साफी नहीं है, लेकिन खुद ये हाल है कि जो गालियां देने वाले, बदतमीज, बद अखलाक, बद तहजीब और शायद उनकी मां बहन बेटी भी वो बातें ना सुन सके, वो आके यूट्यूब चैनल पर वो बयान करते हैं और फिर जो है वो उसको एक बंदा कहता है फलां साफी ने ये दावा कर दिया है, दूसरे ने भी कर दिया, तीसरे, और सारे एक ही नेज के हैं। मैं एक ऐसे कालम निगार है, साफी है जो बिलाल गौरी, मैं उनको समझता था कि ये वाकई चले इख्तलाफ राय रखना और अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना ये तो होता है, शायद ये बड़े जो है वो साफी हैं, लेकिन मुझे पता चला है कि इंतहाई गिरे हुए लेवल पर वो गए हैं और उन्होंने एक वीडियो बनाई है और उस वीडियो के अंदर उन्होंने ये जिक्र किया है। और जिक्र क्या किया है? एंकर जुनेद सलीम और मुराद सईद। अब इनका क्या है जी, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, चूंकि ये बहुत ज्यादा उसको अब फैल रहा है मामला, तो इसलिए ये बात आपके सामने रख रहा हूं, वरना जरूरत नहीं थी। अब इन दोनों के गैर फितरी ताल्लुकात हैं और वो किसी के पास वीडियो मौजूद है, वो कुछ लोगों ने वीडियो देखी है, वो वीडियो वायरल हो सकती है। अब इससे आगे ना कोई सबूत है, इतनी बड़ी बात कर दी, इतना घटिया और गलीज जो है वो आपने कर दिया। अब मसला क्या है? मुराद सईद इस वक्त कुछ ताकतों को खटक रहा है। जिस तरह उसने अपने इलाके को लोगों को बेदार किया है, जिस तरह वहां पर जंग को घुसेटा जा रहा है, उनका यह दावा है कि डॉलरों की खातर ये एक मर्तबा फिर यहां पे जो है वो खून बहाने का सिलसिला शुरू होगा ऑपरेशन के नाम पर। ये उनका इख्तलाफ है और ये पीटीएम और बाकी जो उन इलाकों के अंदर वजीरिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में लोग हैं, वो उनका भी दावा है। तो अब इसलिए उस पर रेहाम खान से लेकर मुख्तलिफ लोगों के घटिया इल्जामात वो सहारा दिया जाता है और सब एक दूसरे को कोट करते हैं, यानी सब दगड़ दल्ले एक दूसरे का हवाला देकर जी फलां साफी ने दावा कर दिया, फलां ने कर दिया। अब वो उन्होंने कहा जी गैर फितरी ताल्लुकात हैं, ये वीडियो मौजूद है। मैंने कहा शायद बाकी भी लीक हो रही है तो कोई वाकई मतलब है, चले हो सकता है कि कोई वीडियो ऐसा मामला हो, लेकिन पता चला कि वो हवाला किस बंदे का दे रहा है? इमरान शफकत का। इमरान शफकत जो है वो साफी नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, वो दगड़ दल्ला है। यानी आप उसकी गुफ्तगू सुनेंगे तो आप वो यानी मतलब है वो अजीब किस्म का आदमी है और अपने आप को खुद ही ये करार दे देते हैं ये सारी चीजें कि मैं जो है वो मेडल वाला हूं।
अब उसके आप वो घटिया तरीन चीजें सुने, जैसे अहमद मीर का भाई जो है वो भी साफी नहीं है, उसका जो चैनल चलता है उसके ऊपर जो वो बातें करता है, इंतहाई कमीने किस्म के लोग मुख्तलिफ जगहों पे बुराजमान हो गए हैं। वो क्या कहते हैं, अब उन्होंने हवाला किसका दिया है, इमरान का। इमरान जो है आगे किसका हवाला दिया है, वो एक और दगड़ दल्ला उनका बाप है, वो बैठा हुआ है लंदन में और वो गलीज गालियां बकता है, बदतमीजी करता है। तो वो खबर का जब सोर्स पता किया, एक ने कहा फलाने बयान किया, फलाने कहा फलाने बयान किया, और वो जो वहां लंदन में बैठा हुआ है एक, वो वैसे तो बड़ी उम्र का है लेकिन चले व्यूज लेने के लिए कुछ डॉलर कमाते हैं, लेकिन कम अज कम कोई शर्म हया, अगर वही इसको बिलाल गौरी को या इस इमरान को या उस बुड्ढे को बंदा वही कोई दाढ़ लगा के उसकी फैमिली का जैसे लोग करते हैं, जो कि इंतहाई घटिया है, बिल्कुल नहीं करना, मैं बिल्कुल हौसला अफजाई नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई करके तो वो उसकी कोई फैमिली मेंबर की तस्वीर लगा के और यही काम वो हो तो क्या उनको अच्छा लगेगा। तो किस सतह पे आप जो है, आपके पास और बड़े मौजूआत हैं सियासत के अंदर, वो करें इस लेवल पर। हैरत की बात यह है कि अहमद मीर और उनका पूरा टोला इन दगड़ दल्लों की मजम्मत के लिए एक लफ्ज भी नहीं बोलेगा। ये सबसे बड़ा जो है वो मामला है, वो इनको फिर भी साफी मानेंगे, मंसूर अली खान फिर भी इनको साफी मानेगा। मैं कुछ बातें खुल के आपके सामने नहीं रख सकता, जिस सतह पर, जिस निचले लेवल पर ये घटिया तरीन किरदार जो है वो आगे गए हैं। लेकिन जुनैद सलीम ने कहा है कि हम डटे हैं और ये अब इल्जामात लगाएंगे, ये अब बताएंगे कि इमरान खान का जो भी हामी है उसको कभी मां बहन और कभी किसी के हवाले से कोई दावा कर दे। तो बहरहाल गाली का जवाब गाली से तो इनसे मुकाबला नहीं हो सकता, क्योंकि जिस सतह पर ये गिरे हुए लोग हैं उस सतह पर गिरना जो है वो मेरा ख्याल है हमारे बस की बात नहीं है। अब इमरान खान के खिलाफ जो है वो नाजायज मुकदमात बनाए गए हैं, वो सिर्फ मैं आपको बता दूं 121 मुकदमात हैं, वो मुख्तलिफ इजला के अंदर हैं। आज खान साहब लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए हैं। 121 मुकदमात के अंदर इस्लामाबाद में 31, लाहौर में 30, फैसलाबाद में 14, बक्कर में जो है वो आगे 4, शेखोपुरा में बक्कर में 4, शेखोपुरा में 3, गुजरावाला में 2, जेल के अंदर 3, अटक में 4, रावलपिंडी में 10 और फिर जो है वो 4 भावलपुर के अंदर 5 मुकदमात दर्ज हैं। ये तफसील आई है और खान साहब पेश हुए हैं, ज़ाहिर है उन्होंने कहा अब सारे मुकदमात एक ही नोयत के हैं, एक ही वकूआ है, मुख्तलिफ जगहों पर मुकदमात बना दिए गए हैं। इस्लामाबाद कोर्ट के अंदर भी ऐसे हुआ है, लेकिन मैंने आपके सामने सबसे बड़ी खबर रखनी है, लेकिन वो उनकी नजर हो गई है। अब ये खबर जो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने एक मौका दिया सियासी जमातों को, उससे एक तासर बना, और तासर ये बना कि शायद अब चीफ जस्टिस साहब से चूंकि कुछ जर्नैलों ने भी मुलाकात कर ली है और इस वजह से शायद अब वो जो है वो मात खा गए, अब उनकी ये जुर्रत नहीं है कि वो अमल दरामद करें। आगे से पार्लियामेंट भी नंगी हो गई है, सियासी जमातें भी मैदान में आ गई हैं, उन्होंने कहा है हमने फैसले पे अमल दरामद नहीं करना, लेकिन अब शायद वो ढीले पड़ गए। ऐसा नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट जो यहां पर केस था अदालती इस्लाहात के हवाले से, जो बिल पार्लियामेंट ने पास किया और उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रोक दिया, 8 रुकनी बेंच ने आज इस केस की समाअत की है। और इस केस को एक तो कहा गया है कि पार्लियामेंट के अंदर कायमा कमेटी में, और जो कुछ आपने पार्लियामेंट के अंदर ये कानून पास किया है, कितने टाइम में किया है, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, क्या क्या गुफ्तगू हुई है, वो सारी गुफ्तगू किसने क्या कहा, वो सारा रिकॉर्ड 8 मई को हमारे सामने होना चाहिए। अब इसके अंदर जो बताया है उन्होंने, मैं आपको बता दूं, इससे जो 21 अरब रुपया जिन्होंने इलेक्शन के लिए नहीं दिया, जो इलेक्शन में रुकावट है, या जो मुक्तदार हल्के वो समझते हैं कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो ये सारा काम बड़ी आसानी के साथ वो हजम कर लेंगे। पीडीएम टोला समझता है कि हमने अगर पार्लियामेंट का इजलास साथ ही तलब करके इधर से गालियां देंगे मरियम नवाज, नवाज शरीफ टोला, तो शायद बच जाएंगे। ये ऐसा नहीं है भाई, ये बड़ी या तो बहुत खुला ये जारहियत होगी, बहुत खुली बदमाशी तो पहले शुरू हो गई है, या तो चीफ जस्टिस बंदयाल और इन जजेस को आप बाहर निकालेंगे, मार्शल लॉ इमरजेंसी लगाएंगे, वरना अमल दरामद करना पड़ेगा। ये आज की जो समाअत है, काजी फायद ईसा जो ग्रुप है उसको और पूरा हुकूमती ग्रुप को बड़ा धचका लगा है। और इस मामले के अंदर ये जो आज की समाअत है, थोड़ा बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अदालती इस्लाहात के मुतल्लिक जो बिल है, इस पर 8 रुकनी बेंच ने आज समाअत की है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है
कि कानून साजी से मुताल्लिक पार्लियामेंट की कार्रवाई के मिनट्स पेश किए जाएं। मिनट्स, कैसे ये कानून साजी हो गई है कि आप हमें हमारे पर काट रहे हैं अदलिया के। रियासत के तीसरे सतून यानी अदलिया को इस पर तहफ्फुज़ात है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि जमहूरियत आइन का आम जुज्व है, आजाद अदलिया और वफाक में आइन के आम जुज्व है। देखना है कि क्या अदलिया का जुज्व तब्दील हो सकता है। अदलिया की आजादी बुनियादी हक है। चीफ जस्टिस कहते हैं कि किसी भी जज के खिलाफ रेफरेंस, ये जो कहा जाता है कि जस्टिस मज़हर अली अकबर चूंकि पाकिस्तान बार काउंसिल के वहां पे जो रजा साहब है वो पेश हुए, और ये कुछ हुकूमती वकील ही हैं, बार काउंसिलों में घुसे हुए हैं, और वो अटॉर्नी जनरल वजीर कानून वो एक ही है, एक ही पीछे से चैम्बर और खाते भी मिलते जुलते हैं। अब वहां पर जो है उन्होंने कहा कि जनाब ये जो जजेस पर एतराज है वो एक जज पर उसके खिलाफ रेफरेंस आए हुए हैं तो उनको निकालें, तो फिर उनको माफिया भी मांगनी पड़े, माजरत भी करनी पड़ी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जज के खिलाफ रेफरेंस आने की कोई कानूनी हैसियत नहीं, जब तक रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर ना हो उसकी कोई अहमियत नहीं। किसी जज के खिलाफ रेफरेंस उसको काम करने से नहीं रोक सकता। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की राय आने तक जज को काम करने से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस काजी फायज ईसा केस में भी अदालत ने यही फैसला दिया था। जजेस के खिलाफ शिकायत आती रहती है, मुझ समेत सुप्रीम कोर्ट के अक्सर जजेस के खिलाफ शिकायत आती रहती हैं। चीफ जस्टिस कहते हैं कि सियासत ने अदालती कार्रवाई को गंदा कर दिया है। सियासी लोग इंसाफ नहीं, मनपसंद फैसले चाहते हैं। सियासी जमातें मनपसंद फैसलों के लिए पिक एंड चूज चाहती हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के मुकदमे में भी कुछ जजेस को निकाल कर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला अदालत के फैसले पर होता है और हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। ये आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये वादे किया है कि ये नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला दें और आप कहें जी ये तो हम अमल नहीं कर सकते, ये तो हम ये नहीं कर सकते। नहीं, सब इस मुल्क के तमाम इदारे, वो बेशक वजारत दिफा के अंडर फौज है, वो बेशक हुकूमत हो, वो बेशक पार्लियामेंट हो, वो पाकिस्तान का आम आदमी हो, वो ब्यूरोक्रेसी हो, निगरान हुकूमत हो या इलेक्शन कमीशन हो, कोई भी बदमाशी नहीं कर सकता। ये वादे किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि आपने हुक्म पर अमल करना है, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट देगी। चूंकि आइन सुप्रीम है, आइन के तहत हमारे जो इख्तियारात है उस पर चलना है। या तो आइन में तरमीम करेंगे या आइन के मुताबिक चलेंगे। और फिर बताया उन्होंने कि रेफरेंस भी वही है जो सदर भेजेगा, इसके अलावा नहीं। तो सदर अलवी तो देखेंगे भेजना है नहीं भेजना। तो यहां पर इस वक्त हुकूमत की ये तमाम चालें, जो काजी ग्रुप था जजेस का और हुकूमत का, वो एक पूरा जो खेल है वो आज इस तरीके से मैं समझता हूं हुआ है। और इसमें कहा गया है कि 7 सीनियर जजेस और फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। इफ्तिखार चौधरी केस में अदालत में करार दिया कि रेफरेंस सिर्फ सदर ममलकत दायर कर सकते हैं, किसी जज के खिलाफ रेफरेंस उसके काम करने से नहीं रोक सकता। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की राय आने तक जज को काम करने से नहीं रोका जा सकता। लिहाजा ये जो बाहर बढ़के मारी जा रही है मरियम नवाज की तरफ से, उनके ग्रुप की तरफ से, वहां बड़े अच्छे बच्चे बनकर वो तमाम जो वकला थे वो सुनते रहे। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान बार काउंसिल के जो वकील साहब हैं, उन्होंने हसन रजा पाशा, उन्होंने आज गुफ्तगू की है। लेकिन अब चीफ जस्टिस ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है, तमाम मिनट्स। और अभी जो आज भी कार्रवाई होनी है जो कायमा कमेटी के अंदर, कौन क्या कह रहा है। चूंकि आर्टिकल 68 सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर की कार्रवाई किसी जज के कंडक्ट पर कोई बहस पार्लियामेंट के अंदर नहीं हो सकती। लेकिन यहां कानून की धज्जियां बखेरी गई हैं कि हमने तो इन्हें पार्लियामेंट का कानून पास करना है। तो ये आज उसका पूरा मैं समझता हूं कि इस अगले जो पूरे असरात पड़ने हैं मुज़ाकरात की नाकामी के बाद, वो सारा कुछ आईना दिखा दिया है। अब पाकिस्तानी अवाम, इमरान खान, सब भी चूंकि सुप्रीम कोर्ट और आइन के साथ खड़े हैं, तो शायद ये एक बड़ा तसादम और टकराव जरूर होगा, बिल आखिर अवाम और आइन की फतह होगी। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।